नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 308 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी छठ पूजा पर। छठ पूजा की जादुई किरण। ये कहानी है छोटे से गांव के आरव की, जो छठ के पर्व में सीखता है कि धैर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता कैसे जीवन को रोशन कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफ़र। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक छोटे से गांव में, जहां गंगा नदी की लहरें सुबह शाम गीत गाती हैं, रहता था एक नन्हा मुन्ना लड़का नाम आरव। आरव को खेलना कूदना बहुत पसंद था। वो दिन भर दोस्तों के साथ दौड़ता भागता, लेकिन एक समस्या थी। आरव बहुत जल्दबाज था। अगर कोई काम थोड़ा लंबा खिंच जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाता। मुझे तो सब कुछ तुरंत चाहिए, वो हमेशा कहता। एक दिन छठ पूजा का मौसम आ गया। 2025 का वो खास समय था जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तारीख 27 अक्टूबर को पड़ रही थी। पूरा गांव उत्साह से भर गया। नहाए खाए का दिन था। 25 अक्टूबर को सबने गंगा में स्नान किया। आरव की मां ने सात्विक भोजन बनाया, ठेकुआ, गुड़ की रोटी और फल। लेकिन आरव ने सोचा, ये क्या बकवास पूजा, भूखे प्यासे क्यों रहें, मैं तो चुपके से खा लूंगा। उसकी मां ने समझाया, बेटा, छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। ये 4 दिन नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य धैर्य और शुद्धता सिखाते हैं। सूरज की किरणें हमें जीवन देती हैं, इसके बदले हमें धन्यवाद देना चाहिए। आरव ने कान खड़े किए। अगला दिन खरना का था। शाम को मां ने खीर बनाई, लेकिन आरव भूखा रह गया। रात में उसे सपना आया। सपने में एक चमकती हुई छठी मैया प्रकट हुई। आरव बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें अंधेरे में डाल देगी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ सूरज बाबा का जादू। आरव डर गया, लेकिन उत्सुकता में उनका हाथ थाम लिया। अचानक वो एक जादुई जंगल में पहुंच गए। जंगल में पेड़ पौधे थके हारे थे, फूल मुरझा रहे थे और नदी का पानी गंदा हो गया था। ये क्या हो गया? आरव ने पूछा। छठी मैया मुस्कुराई। ये तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है बेटा। तुम प्लास्टिक फेंकते हो, पेड़ काटते हो बिना सोचे। सूरज देव सबको ऊर्जा देते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति का सम्मान न करें तो उनकी किरणें कमजोर हो जाती हैं। आरव को शर्मिंदगी हुई। मैया ने कहा, अब तुम्हें 4 काम करने हैं, जैसे छठ के 4 दिन। पहला, नहाए खाए, जंगल को साफ करो। आरव ने पत्तों से झाड़ू बनाई और कचरा साफ किया। जंगल चमकने लगा। दूसरा, खरना, फलों का प्रसाद बनाओ। आरव ने धैर्य से फल इकट्ठा किए, गुड़ मिलाया। तीसरा, संध्या अर्घ्य, शाम को सूर्य को अर्घ्य दो। आरव ने नदी किनारे खड़े होकर पानी चढ़ाया और सूरज की लाल किरणें जंगल को रंगीन कर दीं। लेकिन आखिरी काम सबसे मुश्किल था, उषा अर्घ्य, सुबह जल्दी उठो और प्रार्थना करो। आरव थक गया, लेकिन मैया की आवाज़ गूंजी, धैर्य रखो बेटा, अच्छी चीज़ें इंतज़ार करने वालों को मिलती हैं। आरव ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, सूरज बाबा, छठी मैया, मुझे धैर्य दो, प्रकृति को बचाऊंगा, कृतज्ञ रहूंगा। तभी एक जादुई किरण निकली सूरज से। वो किरण जंगल को छू गई। फूल खिल उठे, नदी साफ हो गई और जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। छठी मैया ने कहा, देखा आरव, छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। धैर्य रखो, प्रकृति का सम्मान करो, तो जीवन हमेशा रोशन रहेगा। आरव की आंखें खुलीं। सुबह हो चुकी थी। वो दौड़ा मां के पास। संध्या अर्घ्य में साथ जाऊंगा। पूरे गांव में छठ का उत्सव जोरों पर था। शाम को गंगा घाट पर सब इकट्ठा हुए। ठेकुए, फल और दूध का प्रसाद सजाया गया। आरव ने सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया और अगली सुबह उषा अर्घ्य में प्रार्थना की। उसके चेहरे पर चमक आ गई। दोस्तों ने पूछा, आरव क्या हुआ? उसने हंसते हुए कहा, छठ ने मुझे सिखाया, जल्दबाजी मत करो, इंतज़ार करो और धन्यवाद दो। अब मैं प्लास्टिक नहीं फेंकूंगा, पेड़ लगाऊंगा। कहानी से सीख दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखें, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें और अच्छे कामों का इंतज़ार करें। तभी सूरज की किरणें हमारा जीवन रोशन करेंगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि अगली कहानी किस त्योहार पर हो।
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और स्टोरी हाउस 308 को सब्सक्राइब करना न भूलना। नमस्कार।